नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हितेश व्यास। हिंदू वर्सेस हिंदुत्व, ये एक अहम मुद्दा है और ये बात दरअसल निकली है जयपुर से। राजस्थान के जयपुर में दरअसल कांग्रेस पार्टी की तरफ से महंगाई हटाओ महारैली का आयोजन किया गया। कांग्रेस के तमाम दिग्गज मंच पर जुटे और राहुल गांधी जब मंच पर बोलने के लिए आए तो महंगाई के साथ साथ एक नई बात वो कहते नजर आए। एक नए अंदाज में, नए तेवर के साथ राहुल गांधी बोलते नजर आए। उन्होंने हिंदू वर्सेस हिंदुत्व की एक बात रखी। वो कहते हैं, वो लगातार कहते रहे कि ये भारत जो है वो हिंदुओं का देश है, हिंदुत्ववादियों का देश नहीं है। 2014 के बाद देश में हिंदुत्ववादियों की सरकार बनी है, जिसकी वजह से उन्होंने महंगाई का भी जिक्र किया और उसके लिए कहीं ना कहीं हिंदुत्ववादी सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि मैं हिंदुत्ववादी नहीं, मैं हिंदू हूं। देश में महंगाई है, दर्द है, तो यह काम हिंदुत्ववादियों ने किया है। हिंदुत्ववादियों को किसी भी हालत में सत्ता चाहिए, कुल मिलाकर निशाना साधने की कोशिश की। कुछ दिनों पहले सलमान खुर्शीद साहब की एक किताब भी आई थी और उस किताब के संदर्भ में भी, सनराइज ओवर अयोध्या, उसमें भी एक जिक्र था जहां पर एक्सट्रीमिज्म के संदर्भ में अपनी किताब के अंदर वो जिक्र करते हैं हिंदुत्ववादियों के संदर्भ में। और आतंकी संगठन बोको हरम और इस्लामिक स्टेट जैसा जो बातें उन्होंने कही थी, उसके बाद भी राजनीतिक तौर पर कई प्रतिक्रिया निकल के सामने आई। तब भी राहुल गांधी ने कमोबेश उस बात का समर्थन करते हुए कहा था कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व दो अलग अलग चीजें हैं। इन सब के बीच अब ये जो चीजें हुई हैं, कई तरह की प्रतिक्रियाएं निकल के सामने आ रही राजनीतिक तौर पर। आज इस खास चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे, जिनसे हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो चीजें निकल के सामने आ रही हैं, क्या संदेश देने की कोशिश। हमारे साथ में बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं, एआईसीसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरदीप सप्पल साहब। गुरदीप साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही मेरे साथ में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी साहब जुड़ रहे हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार गिरिजा शंकर जी भी हमारे साथ में हैं। गिरिजा शंकर जी, बहुत बहुत स्वागत। आपसे हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले राहुल गांधी का एक बार वो वर्जन सुनते हैं, जिसकी रोशनी में आज हम जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मैसेज राहुल गांधी ने यहां से देने की कोशिश की है और उस पर अब किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। पहले एक बार सुनते हैं। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। एक हिंदुत्ववादी ने उनकी छाती में 3 गोली मारी। हिंदुत्ववादी अपनी पूरी जिंदगी सत्ता को खोजने में डाल देता है, लगा देता है। हिंदू भाई और बहनों, हिंदू अपने डर का सामना करता है। हिंदू खड़ा होकर अपने डर का सामना करता है और 1 इंच पीछे नहीं हटता है। हिंदुत्ववादी भाइयों और बहनों अपने डर के सामने झुक जाता है। हिंदुत्ववादी को उसका डर डुबा देता है। हिंदू डर का सामना करता है। हिंदुत्ववादी और हिंदू के बीच में फर्क है। तो हिंदुत्ववादी और हिंदू के बीच में फर्क है, यह बात राहुल गांधी ने जयपुर के इस मंच से कहने की कोशिश की। इसके बाद देश भर में इसको लेकर चर्चा हो रही है और इन सब के बीच में उन्होंने उदाहरण भी पेश किए। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी हिंदू हैं और गोडसे हिंदुत्ववादी हैं, यही फर्क है। गुरदीप सप्पल साहब, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे ही करता हूं। जो बात राहुल गांधी ने मंच से कही और जो इन शब्दों के जरिए समझाने की कोशिश की, क्या यह देश के आम जनमानस तक वो अपना मैसेज पहुंचाने में कामयाब रहे? हिंदू और हिंदुत्ववादी के बीच में जो बात, एक लकीर खींचने की कोशिश वो कर रहे हैं, इसको किस तरह से आप समझाएंगे गुरदीप जी? हितेश जी, पहले तो हैरानी की बात यह है कि यह बात इतनी नई क्यों लग रही है। जस्ट बिकॉज कि पिछले कुछ सालों से आरएसएस के प्रभुत्व वाली सरकार आ गई है, तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि इतिहास मिट गया है। हिंदुत्व की जो विचारधारा है वो विनायक दामोदर सावरकर साहब की विचारधारा थी, जो हिंदू महासभा के हेड थे। हिंदू महासभा के ही नाथूराम गोडसे थे जिन्होंने हत्या की थी गांधी जी की। और ये तो कोई नहीं कह सकता है कि गांधी जी हिंदू नहीं थे, ये तो कोई नहीं कह सकता है ना। आज इस बात में इतनी हैरानी क्यों है? वो गांधी जी हिंदू थे और गोडसे हिंदुत्व की विचारधारा को मानते थे, सावरकर की विचारधारा को मानते थे और उन्होंने हत्या की, ये एक रिकॉर्डेड फैक्ट है। दूसरी बात, ये जो डिबेट है हिंदुत्व और हिंदू की, ये अभी की नहीं है।
आरएसएस बना जब था तब से ये डिबेट है कांग्रेस के अंदर, और 1934 में भी ये डिबेट सेटल हुई थी जब कांग्रेस में रेजोल्यूशन पास हुआ कि कोई भी कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो आरएसएस का, मुस्लिम लीग का और हिंदू महासभा का सदस्य नहीं रह सकता। और उस समय भी यही बात थी, क्योंकि आरएसएस की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा भारत के दो अलग अलग स्वरूप को देखते थे। कांग्रेस की विचारधारा के अंदर क्या था हितेश जी, कि स्टेट, देश सेक्युलर होगा, देश का कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन हर नागरिक का अपना धर्म होगा। ऐसा तो नहीं हुआ था कि 47 में देश आजाद हुआ और उसके बाद लगातार कांग्रेस का राज रहा, संविधान बना तो किसी को अपना धर्म मानने की मनाही हो गई थी। ऐसा तो नहीं था कि कोई हिंदू या कोई मुस्लिम या कोई सिख अपना धर्म नहीं मान पाता था। पूरी आजादी थी, लेकिन स्टेट का कोई धर्म नहीं होगा, ये कांग्रेस की फिलॉसफी थी। और आरएसएस की फिलॉसफी ये थी कि हिंदू राष्ट्र की, और पूरा आजादी के आंदोलन में ये बात सेटल हुई थी। क्योंकि ये जो धर्मनिरपेक्ष का, मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि जो धर्मनिरपेक्ष का पूरा स्वरूप दिया गया है वो किन्होंने दिया? जो लोग संविधान सभा में थे, क्या वो हिंदू नहीं थे? जिन लोगों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना था, इस देश में चुनाव हुए थे, बहुत सारी जनता को ये मालूम नहीं है, चुनाव हुए थे, हिंदू महासभा ने भी चुनाव लड़ा था, वो जीत कर नहीं आए थे, कांग्रेस के लोग जीत कर आए थे। तो जिन्होंने वोट दिया वो भी हिंदू थे, जिन्होंने संविधान सभा में हिस्सेदारी की वो भी हिंदू थे, और जिन्होंने उसके बाद सरकारें चलाई उसमें भी बहुमत हिंदू का ही था, सब जगह बहुमत हिंदू का था, और लोग भी थे। तो ऐसा नहीं है कि ये जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की परिकल्पना हुई वो कोई बाहर से आके किसी ने की थी। इस डिबेट में आरएसएस तब पिट गया था, उस वक्त पिट गया था, और भारत इस तरह से बना। लेकिन पिछले कुछ साल में जब सोशल मीडिया आया तो आरएसएस को पूरा एक बल मिला, क्योंकि आरएसएस की शुरू से एक थियरी रही है कि अफवाह फैला के नफरत जितनी फैलाओगे उतनी मजबूती मिलेगी। और सोशल मीडिया के आने के बाद ये काम बहुत आसान हो गया। अफवाहें फैलाने का काम, झूठ फैलाने का काम जितना आसान सोशल मीडिया ने बनाया, उससे आरएसएस को फिलिप मिला, और आज ये डिबेट दोबारा खड़ी हुई है। और जब डिबेट दोबारा खड़ी होगी तो राहुल गांधी कांग्रेस के नेता होने के नाते क्या वो उस डिबेट में आरएसएस के सामने सरेंडर कर दें या अपने कांग्रेस की फिलॉसफी को आगे रखें, ये सवाल है। राहुल गांधी ने यही किया कि ये कांग्रेस की फिलॉसफी है। गांधी जी हिंदू थे, गोडसे हिंदुत्व को मानने वाले थे, इसमें कहीं कोई शुभा किसी को है तो वो मुझे बताएं। बीजेपी के हमारे प्रवक्ता भी साथ में है, पंकज जी, बताएं कि अगर गोडसे जो है हिंदुत्ववादी को नहीं मानते थे और गांधी जी हिंदू नहीं थे, कह दें, तो मैं अपनी डिबेट को यही खत्म कर दूंगा। जी पंकज जी, हिंदू और वर्सेस हिंदुत्व, राहुल गांधी सीधे कहते हैं कि देश पे 2014 के बाद हिंदुत्ववादियों की सरकार आई, महंगाई के संदर्भ में, तमाम बाकी चीजों के संदर्भ में कहा कि जितनी भी तरह की दिक्कतें हैं हिंदुत्ववादी सरकार ही इसकी प्रति जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि वो हिंदू हैं, हिंदुत्ववादी नहीं है। महात्मा गांधी के संदर्भ में भी उन्होंने कहा। आपकी क्या परिभाषा है इसको लेकर? देखिए हितेश जी, थोड़ा सा उत्तर दीजिएगा। दो तीन बातें रखना चाहता हूं। पहले तो राहुल गांधी जी राजस्थान में किस विषय पर गए थे? वो राजस्थान में गए थे कथित तौर पर महंगाई को लेकर रैली करने के लिए, और वहां राहुल गांधी जी ने देखा कि राजस्थान में सबसे अधिक महंगाई है, सबसे अधिक महंगा पेट्रोल राजस्थान में। राजस्थान उन राज्यों में शामिल है जिन्होंने पेट्रोल डीजल पर वेट कम नहीं किया, तो उन्होंने दूसरे विषय पर बात करना प्रारंभ कर दी। और स्वयं राहुल जी ने कहा कि कांग्रेस और कंफ्यूजन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो ये स्थिति स्पष्ट है। दूसरा, राहुल गांधी जी को बार बार ये हितेश जी क्यों कहना पड़ता है कि वो हिंदू हैं? मुझे और आपको तो नहीं कहना पड़ता कि हम हिंदू हैं। मेरा सबसे पहला सवाल यह है, जो पूरा देश जानना चाहता है कि फिरोज जी के पौत्र हिंदू कैसे हो सकते हैं? मेरा जो गोत्र है, जो मेरा वंश है, मेरी जो हिंदू के नाते पहचान है, मेरे दादाजी से, मेरे पिताजी से है, और ये हमारी हिंदू परंपराओं के संस्कार है। दुनिया में इसी प्रकार से होता है कि जो आपका पितृ का गोत्र होता है, पितृ का वंश होता है, वही वंश आपका माना जाता है। तो फिरोज जी के पौत्र दत्तात्रेय गोत्र, इसका उत्तर आज तक कांग्रेस पार्टी कभी दे नहीं पाती, और इसीलिए राहुल गांधी जी को यह अभिनय पाखंड ढोंग करना पड़ता है कि मैं हिंदू हूं। अभी उन्होंने कहा कि मैं हिंदू हूं, तो जिनके हिंदू होने पे ही आपके पास आऊंगा, एक बार पंकज जी की बात हो जाए, आपके पास आऊंगा। फिरोज के पौत्र, फिरोज के मैं मेरा उत्तर पूरी सवाल बातें नहीं उत्तर कि फिरोज के पौत्र हिंदू कैसे हो सकते हैं, उस पर एक सवाल है। और जिनको हिंदू होने के बारे में, अपने बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है, वो क्या हिंदू की बात करेंगे? मैं इनको बताता हूं हिंदू क्या होता है। प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सारे प्राणी, कोई धर्म, कोई समाज, कोई संप्रदाय, कोई वर्ग, कोई वर्ण, कोई भेद नहीं, विश्व का कल्याण हो, पूरे विश्व की बात करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम,
ये हिंदू धर्म है, इसको मानने वाला हिंदुत्व है और इसको मानने वाला हिंदुत्ववादी है। अब राहुल गांधी जी, कांग्रेस को ये परिभाषा यूं समझनी आएगी हितेश जी कि इनकी दृष्टि पर तुष्टीकरण का चश्मा चढ़ा है और तुष्टीकरण के लिए देश को पंकज जी, गुरदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके पास जाऊं, लेकिन उससे पहले पंकज जी एक सवाल मेरा, कोई भी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में अगर ये व्यक्ति कहे कि मैं हिंदू हूं तो इसमें किसी को कोई आपत्ति क्यों होनी चाहिए? स्वतंत्रता है उसको अपनी बात रखने की। दूसरी बात यह कि राहुल गांधी अगर मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें आपत्ति किस बात को लेकर होती है? जी पंकज जी, आपसे ही सवाल, अगर एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं हिंदू हूं तो इसमें आपत्ति किस बात की? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं कि फिरोज के पौत्र दत्तात्रेय गोत्र कैसे संभव है? फिरोज के पौत्र दत्तात्रेय गोत्र कैसे संभव है? जो अपने जिनके दादा की कब्र इलाहाबाद में, जहां 15-16 साल से ये लोग नहीं जाते, कभी राहुल गांधी जी दादा फिरोज की बात क्यों नहीं करते? ये फिरोज का कुनबा फिरोज जी की बात क्यों नहीं करता? कभी आपने सुना राहुल गांधी के मुंह से कि दादा की 15 साल हो गए फिरोज जी की कब्र पर कोई नहीं गया इनके परिवार से? ठीक है गुरदीप जी, कुल मिलाकर जो बात पंकज जी कहना चाह रहे हैं वो ये है कि जहां जहां पर चुनाव होते हैं वहां वहां पर कांग्रेस पार्टी को हिंदुत्व और हिंदू की याद आती है, मंदिरों की याद आती है। गुरदीप जी अपनी बात भी रखिएगा और इस पर भी बात कीजिएगा। पंकज जी ने ये नहीं बोला जो आपने क्वेश्चन उठाया। पंकज जी ने आरएसएस की ट्रेंड स्टाइल पे क्वेश्चन ये लगाने की कोशिश की कि राहुल गांधी हिंदू कैसे हुए, और पूरे सलीके से, पूरे कॉन्फिडेंस से झूठ बोलकर ये साबित करने की कोशिश की कि फिरोज जो हैं वो मुस्लिम थे, उनकी कब्र है। पंकज जी अब झूठ का एक एक करके पर्दाफाश आपका कर देते हैं। पहली बात, आरएसएस का तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है यूपी के अंदर। अब ये रिजवी साहब को आपने पकड़ के त्यागी बना दिया जी। त्यागी ब्राह्मणों में आते हैं, वॉरियर ब्राह्मण बोलते हैं उसको, सशस्त्र ब्राह्मण। उनका गोत्र आपने कहां से ढूंढा था ये बताइए। क्या आप पहले निंदा कीजिए कि आरएसएस ने गलत किया कि एक को बनाया और उसको गोत्र भी दे दिया और त्यागी गोत्र दे दिया? करिए निंदा सबसे पहले, उसके बाद मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। कीजिए पहले निंदा। पंकज जी बताइए, गंभीर बात है। देखिए, मेरा सवाल सिर्फ इतना सा था कि मैंने ये नहीं कहा फिरोज जी के धर्म की, मैंने बात ही नहीं करी। मैंने तो ये कहा कि फिरोज जी की कब्र इलाहाबाद में ये गलत है क्या? फिरोज जी की कब्र पर राहुल गांधी, उनके परिवार के लोग 15-16 साल से नहीं गए, ये गलत है क्या? राहुल गांधी कभी दादा फिरोज की बात नहीं करते, ये गलत है क्या? और ये सवाल पूछा, या तो ये बताएं कि राहुल गांधी जी ने जो रिजवी साहब ने किया वो कब किया, ये स्पष्ट करे। ये दत्तात्रेय गोत्र जो राहुल गांधी जी ले आए, कहां से ले आए, और क्यों राहुल गांधी जी को बार बार ये स्थापित करना पड़ता है, प्रमाणित करना पड़ता है, सिद्ध करना पड़ता है कि मैं हिंदू हूं? क्योंकि उनको ये पता, मैंने इसीलिए कहा कि हिंदुत्व क्या है, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, ये हिंदू। ठीक है पंकज जी, अपनी ये बात आपने कही। जी गुरदीप जी अपनी बात कीजिएगा, मुझे गिरजा शंकर जी के पास जाना है। जी जी गुरदीप जी, इसका जवाब देना जरूरी है। क्योंकि मैंने अपनी बात में से सवाल पूछा। ये आरएसएस की भर्त्सना नहीं कर सकते हैं, उठा के एक मुस्लिम को इन्होंने गोत्र अभी अभी दिया है। यही वो पार्टी है जिसने फिर झूठ बोला अभी कि कब्र है। इनको मालूम नहीं कि पारसियों में कब्र नहीं होती है। तीसरी बात, जब वही इस फैमिली के लोग वरुण गांधी और मेनका गांधी इनकी पार्टी में होते हैं तो उनको ये ब्राह्मण की तरह पेश करते हैं। यानी एक भाई के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, दूसरे भाई को यही ब्राह्मण लीडर की तरह पेश करते हैं। चौथी बात, इन्हीं की पार्टी में स्मृति ईरानी पारसी से ही शादी करके महान हिंदू बनी है, उसमें इनको कोई आपत्ति नहीं होती है। तो ये इनकी डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स है, उस पर मुझे अब इससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। बात मुख्य मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, मुद्दा क्या है? राहुल गांधी अपने हिंदू होने की बात की बजाय हिंदू धर्म क्या है और हिंदुत्व क्या है इस पे बात कर रहे हैं। जो पंकज जी ने बोला ना, वसुधैव कुटुंबकम, ये हिंदू धर्म है जिसको आरएसएस नहीं मानती है। अगर मानती होती तो वो मुस्लिम्स के खिलाफ इस तरह से जहर उगल के नहीं होती, क्रिश्चियंस के खिलाफ जहर नहीं उगलती होती, दलितों के खिलाफ जहर नहीं उगलती होती। वसुधैव कुटुंबकम में ये नहीं होता कि मैं हूं और बाकी सब नहीं है। वो ही तो हम कह रहे हैं कि आपने जो किया, आपने एक दुश्मन आइडेंटिफाई करते हो। कभी वो दुश्मन मुसलमान होते हैं, कभी वो दुश्मन दलित होते हैं, कभी वो दुश्मन क्रिश्चियंस होते हैं, और कभी बाकी लोग होते हैं जो कि आपकी राजनीति में बिलीव नहीं करते, हिंदू होते हैं लेकिन आरएसएस की विचारधारा के नहीं फॉलो करते हैं, वो आपके दुश्मन होते हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम की बात मत कीजिए, वो गांधी जी करते थे, यही राहुल गांधी कह रहे थे। जी जी जी, गिरजा शंकर जी को मैं चर्चा में शामिल करता हूं। गिरजा शंकर जी, आपसे जानना समझने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी ने महंगाई हटाओ और महारैली के मंच से जो ये हिंदू और हिंदुत्व की बात कही है, बड़े तीखे और तेवर अंदाज में उन्होंने अपनी इस बात को रखा।
आप कैसे इसको परिभाषित करेंगे, कैसे समझाना चाहेंगे आम हम लोगों को सर? देखिए, जो राहुल गांधी ने कहा वो एक पॉलिटिकल बात थी, और अभी जो हम डिबेट कर रहे हैं वो कौन हिंदू है कौन नहीं है व्यक्तिगत बात कर रहे हैं, जी जी जिसका कोई तुक नहीं। जी जी दरअसल राहुल गांधी ने क्या कहा, हमें हिंदुओं का राज लाना है, और अभी जो राज है वो हिंदुत्ववादियों का है। हिंदू और हिंदुत्ववादियों को का जो फर्क उन्होंने समझाया, और वो बहुत बेहतर ढंग से समझाया। लेकिन मैं समझता हूं जब पॉलिटिकल नैरेटिव या चुनाव और सरकार बनाने की बात जब करती है कांग्रेस, तो हिंदू जो मुद्दा है, हिंदू एजेंडा है, उससे अपने आप को कांग्रेस को मुक्त कर लेना चाहिए। दरअसल ये एक रणनीति है बीजेपी की कि बाकी सारी पार्टियां जो है वो हिंदू मुसलमान और इसी एजेंडे पे कायम रहें, ताकि वो असली मुद्दों पर देश की राजनीति न हो। कांग्रेस को चाहिए कि अपने आप को इस पूरे जो हिंदू के एजेंडा की जो राजनीति है उससे मुक्त करके एक नया नैरेटिव वो सेट करे। हिंदू एजेंडा जो सेट किया है वो बीजेपी ने किया है। यदि कांग्रेस बीजेपी के एजेंडे पर खेलती रहेगी तो रणनीति बीजेपी की सफल होती रहेगी। कांग्रेस को अपना एक एजेंडा सेट करना चाहिए जिसपे आगे की राजनीति हो। दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है कि कांग्रेस को भी, बीजेपी को भी और बाकी लोगों को भी इस भ्रम से मुक्त हो जाना चाहिए कि जो देश में सरकारें बनी हैं वो हिंदू एजेंडा के आधार पर वोट से बनी हैं। हिंदू एजेंडा पर इस देश की जनता वोट देती है, ऐसा मैं मानने को तैयार नहीं हूं। इन तथ्यों के आधार पर आप जाएंगे तो जब भी हिंदू एजेंडा की बात चुनाव में की जाती है तो चुनाव में सफलता नहीं मिलती। यदि नरेंद्र मोदी की सरकार को 136 सीटों से 282 सीटों पर जो 14 में पहुंचे और 19 में पहुंचे, तो वो चुनाव हिंदू एजेंडा पर नहीं था। वो आप देखेंगे कि वो दूसरे सवालों पर वो चुनाव था। चुनाव जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद हिंदू एजेंडा पर काम होता है। और ये एक रणनीति है बीजेपी की कि हिंदू एजेंडा पर बाकी विपक्षी दल जो है वो गोडसे और जिन्ना और बाकी तमाम करते रहें। इससे बीजेपी को आसानी होती है, क्योंकि जो सही मुद्दे हैं वो राजनीति में आ नहीं पाते। तो बीजेपी, कांग्रेस को कम से कम समझना चाहिए कि वो जो सप्पल जी कह रहे थे, जो डिबेट जो है सन 34 से चली आ रही हिंदू और हिंदुत्व की, वो डिबेट आगे भी चलती रहेगी। लेकिन जब कांग्रेस का कोई बड़ा नेता अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को, अपने वोटर्स को एड्रेस कर रहा है, कोई एकेडमिक सेमिनार में बात नहीं कर रहा है, तो उसको इन बातों से हटकर जो उसके कांग्रेस को अपना एजेंडा सेट करना चाहिए, देश की आगे की राजनीति चले। यदि कांग्रेस अपना एजेंडा सेट करने के बजाय हिंदुत्व के एजेंडे पर ही बहस करती रहेगी तो कांग्रेस जहां है वहां से उसका उभरना मुझे बहुत आसान नहीं लगता। जी, बहुत गंभीर बात यहाँ पर गिरिजाशंकर जी ने कही है कि जो ये एजेंडा है हिंदुत्व, ये कहीं ना कहीं बीजेपी को सूट करता रहा है। कांग्रेस को अब इस एजेंडे को बदलने की जरूरत है, कम से कम अगर पॉलिटिकल नैरेटिव के संदर्भ में जहां पर कहीं बात रखी जा रही है। गुरदीप सप्पल साहब, इस पर आपकी प्रतिक्रिया। साथ ही में गिरिजाशंकर जी की बात में AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट है, उसके संदर्भ में भी मैं आपको चाहूंगा कि क्योंकि कमोबेश यही बात उन्होंने कहा है कि राहुल और कांग्रेस ने हिंदुत्व के लिए जमीन को उर्वर बना दिया है। अब वे बहुसंख्यकवाद को काटने की कोशिश कर रहे हैं। 2021 में हिंदुओं को सत्ता में लाना एक धर्मनिरपेक्ष एजेंडा है। वो कहते हैं कि भारत सभी का है, आप सिर्फ हिंदुत्व की बात कैसे कर सकते हैं? कमोबेश जो बात गिरिजाशंकर जी कह रहे हैं, यही बात उन्होंने भी कही है। क्या कहेंगे सर? देखिए, ओवैसी जी पे तो कोई कमेंट मैं करूंगा नहीं। उनका यूपी में कोई आधार नहीं है। लेकिन उनको सबसे बड़ी पार्टी के रूप में मीडिया क्यों दिखा रहा है, किसके कहने पे दिखा रहा है? जबकि जनरली मीडिया जो है, मैं 100% की बात नहीं करूंगा, अब वो बिना पैसे के कुछ दिखाता ही नहीं है। या तो विचारधारा या पैसा, विचारधारा आरएसएस की, संघ की, या पैसा। तो ये दो इन्फ्लुएंसर्स मीडिया के ऊपर हैं, और ये दोनों फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड मीडिया उनको इतना बड़ा बना के यूपी में घुमा रहा है। तो किसके हित में ओवैसी जी खड़े हैं, क्यों खड़े हैं, ये जनता भी समझती है। आप किसी आरएसएस समर्थक से पूछ लीजिए, वो बहुत खुश होते हैं कि हमारा काम कर रहे हैं वो। तो इस पे तो इसके अलावा कुछ बोलने की जरूरत है नहीं। ठीक है, बात यह है, गिरिजाशंकर जी की बात मैंने सुनी और ये बात लगातार कही जा रही है। सवाल ये है कि ये जो सरकार है, मोदी जी की सरकार, इसका इवैल्यूएशन जनता के अंदर भी इसकी कमजोरियों को लेके कम, और जो जिस तरह का एक माहौल क्रिएट करने में माहिर हो गए हैं सोशल मीडिया के इस्तेमाल से
और पेड मीडिया के इस्तेमाल से उसमें मुद्दे गौण हो जाते हैं। इसलिए अगर हम उनके एजेंडा को एड्रेस नहीं करेंगे, हम सिर्फ महंगाई की बात करेंगे। आपके चैनल भी बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू मैंने देखे हैं पुराने, जो लोग कहते हैं हो जाए 200 रुपए पेट्रोल हम देंगे मोदी जी के लिए। तो लोगों को यह भी समझाना जरूर है कि ये महंगाई हो रही है ये यूं ही नहीं हो रही है, ये महंगाई इसलिए हो रही है कि मोदी जी को मालूम है कि हिंदुत्व के एजेंडा पे चलकर मेरे को वोट मिल जाएंगे, मुझको कुछ और काम करने की जरूरत ही नहीं है। इस देश के अंदर अगर ये वाला नैरेटिव बन रहा है तो उसको आप बिना कोर इश्यू को एड्रेस किए इस नैरेटिव को चेंज नहीं कर सकते हैं, ये हमारा भी मानना है। और कोर एजेंडा क्या है? इस देश के अंदर लोगों ने देखा है कि कांग्रेस की सरकार थी तो संस्थाएं काम करती थी। जब कांग्रेस की सरकार थी तो जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका समाज में एक रुतबा था, जो ज्ञान था उसका एक वैल्यू थी और देश ज्ञान के आधार पर चलता था। आज जिस नफरत के आधार पे और जिस तरह से लोगों में दुश्मनियां क्रिएट करके आधार पर सरकारें चला रही हैं, वो उसकी जड़ हिंदुत्व है। इसलिए राहुल गांधी ने उस रैली में बोला। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरे इलेक्शन में केवल हिंदुत्व की बात करेंगे। अभी कांग्रेस का जन जागरण अभियान पूरे देश में चल रहा था, 15 दिन चला, अभी उसको एक्सटेंड किया है। हर शहर के अंदर रैलियां निकाली है, लोगों से मिलने का हो रहा है, कहीं कम हुआ है कहीं ज्यादा हुआ है हमारी ताकत के हिसाब से। तो महंगाई के ऊपर ही था, पर महंगाई एक मुद्दा है और बीजेपी की फिलॉसफी दूसरा मुद्दा है। क्योंकि अगर बीजेपी की आरएसएस की फिलॉसफी को अगर हम चैलेंज नहीं करेंगे तो आम जनता के लिए ना तो जुडिशरी का सहारा बच रहा है, ना संस्थाओं का सहारा बच रहा है, ना ब्यूरोक्रेसी का बच रहा है और ना मीडिया का बच रहा है। जी पंकज जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन गिरिजाशंकर जी बीच में अपनी बात कहना चाह रहे थे, जो कि कहीं ना कहीं उन्हीं की टिप्पणी पर यह सवाल भी था। जी गिरिजाशंकर जी अपनी बात कीजिएगा। मेरी दूसरी बात जो मैंने कही है उस पर भी गौर करने की जरूरत है। मेरा ये मानना है कि हिंदुत्व के एजेंडा पर इस देश में वोटिंग नहीं होती। जो सरकारें नरेंद्र मोदी या बीजेपी के बनी हैं, वो इस देश के लोग जो हैं वो मुद्दे पहचानते हैं। पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर्स भले ही मुद्दे न पहचाने। आप देखिए कि 18 करोड़ बीजेपी के मेंबर हैं और कुल वोट मिला उनको 22 करोड़। तो कौन से हिंदूवादी मुद्दे पर लोगों ने वोट किया? वोट तो वोटर जो है इस देश का अपने मुद्दे पर करता है। ये जरूर परसेप्शन बन जाता है कि हिंदुत्ववादी मुद्दे पर वो सरकारें बन रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात जो कांग्रेस नेता की बात जो है, मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी ने कहा कि ये हिंदुओं का देश है और हमें हिंदुओं का राज लाना है, इसके बजाय यदि वो हिंदुस्तानियों की बात कहे होते कि ये हिंदुस्तानियों का देश है और हिंदुस्तानियों की सरकार लानी है, तो शायद मैं समझता हूं कि बात कुछ ज्यादा बेहतर हो सकती थी। जी बहुत गंभीर बात यहां पर कही है। गुरदीप साहब बहुत संक्षेप में कीजिएगा, क्योंकि मुझे पंकज जी के फाइनल कमेंट है ना। जी गुरदीप साहब। बिल्कुल। गिरिजा जी को मैं सिर्फ सम्मान के साथ ये बोलूंगा कि आउट ऑफ कंटेक्स्ट इस स्टेटमेंट को ना देखें। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का खास तौर पे पिछले 5-6 साल में जो स्टैंड रहा है, जिस तरह से पार्टी के अंदर दलित लीडरशिप को बाहर गया है, जिस तरह से ओबीसी को बाहर गया है, जिस तरह से मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे हैं वो, और जिस तरह से मुस्लिम के सवाल पे मुखर होके कांग्रेस पार्टी ने जो उनके साथ अन्याय हो रहा है उस पर स्टैंड लिए हैं, वो इस बात को साबित करता है कि राहुल गांधी की जो ये हिंदू बहुमत वाला बयान है उसको उसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी सेक्युलर स्टेट की बात कर रही है और चूंकि बहुमत हिंदुओं का है उस संदर्भ में बात की गई है। लेकिन हिंदुओं के अंदर भी मार्जिनाइज सेक्शन, जो दलित हो, जो आदिवासी हो, ओबीसी हो और बाकी धर्म भी, उनके बारे में कांग्रेस पार्टी के स्टैंड में, राहुल गांधी के स्टैंड में कहीं कोई दुविधा नहीं है। उसको परिप्रेक्ष्य में ही देखें। अगर हम ट्विटर के 288 शब्दों को, वही तो गिरिजाशंकर जी कह रहे हैं गुरदीप साहब, वही तो उन्होंने बात कही कि अगर वो हिंदुत्व की बजाय हिंदुस्तानियों की बात करते तो शायद ज्यादा बेहतर स्थिति में होता है, एक ज्यादा अच्छे नैरेटिव में लोगों के बीच मैसेज जाता। बहरहाल पंकज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मेरे पास थोड़ी सी समय की कमी है गुरदीप साहब। पंकज जी अपनी बात रखिएगा, संक्षेप में रखिएगा पंकज जी। मैं यही कह रहा हूं सर कि मेरे को भी डिबेट में ले लीजिए। जी। फिरोज गांधी जी की कब्र का चित्र है, ये कांग्रेस का झूठ स्पष्ट तौर पर सामने आ रहा है और मुझे बहुत दुख है कि राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस के लोगों को फिरोज गांधी की कब्र का पता नहीं है। मेरे साथ चले इलाहाबाद प्रयागराज में कब्र दिखवा दूंगा, नंबर 1। नंबर 2, हम ये जानना चाहते हैं कि जो ये कब्र का चित्र देख लीजिए और बता दीजिएगा राहुल गांधी जी, क्योंकि यहाँ उनके दादा फिरोज जी की कब्र यहाँ सो रहे हैं, जहां 15-16 साल से ना दीदी गई, ना भैया गए, ना मम्मी गई, कोई भी नहीं गया। दूसरा, हम ये जानना चाहते हैं कि जो सलमान खुर्शीद ने अपनी पुस्तक में लिखा, हिंदू धर्म की तुलना ISIS और बोको हरम से करी, उस पर राहुल गांधी और कांग्रेस का क्या बोलना है? क्या वो कांग्रेस का हिंदुत्व है? वो सलमान खुर्शीद से सहमत हैं?
तीसरा हम ये जानना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कहा था कि राम सेतु काल्पनिक है, उस पर राहुल गांधी के क्या बोलना है। चौथा हम ये पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो विवादित ढांचे के केस में अपने वकील खड़े करे पैसे खर्च करके ताकि मंदिर न बने, उस पर राहुल गांधी का क्या बोलना है। पांचवा हम ये जानना चाहते हैं कि दिग्विजय सिंह जैसे लोग जो उन लोगों को जो हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं, उन कॉमेडियन को कह रहे हैं कि मेरी जिम्मेदारी पर आइए, शो करिए। ये कौन सा शो कर रही है राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी, ये देश जानना चाहता है। कौन से हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा था कि इनको अधिकार नहीं है तेज जी हिंदू और हिंदुत्व की बात करने का। मैंने आपसे टिप्पणी के लिए कहा था, आपने कई सारे सवाल दाग दिए। अब गुरदीप जी का जवाब लिए बगैर मैं कार्यक्रम खत्म नहीं कर सकता। गुरदीप जी अपनी बात रखिएगा, संक्षेप में लेंगे, मुझे फाइनल कमेंट के लिए गिरिजा शंकर जी के पास जाना होगा। जी गुरदीप जी संक्षेप में अपनी बात दिखा दिया फोटो। अब आपके दर्शक हैं वो गूगल करें, उसमें स्पष्ट आएगा, पहला लिंक आएगा कि फिरोज गांधी रेस्टिंग प्लेस। पारसियों में उसको रेस्टिंग प्लेस बोलते हैं, उसको कब्र नहीं बोलते। पंकज जी पहले ये क्लियर कर लीजिए, मैं थोड़ा आपका ज्ञानवर्धन कर दूं। इलाहाबाद में है, रेस्टिंग प्लेस है, वो कब्र नहीं होती है। दूसरी बात वो छोड़ दीजिए, आपके 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 जो संगठन के वो आते हैं वो सब झूठ आता है, गूगल पे जाइए पहला आ जाएगा। दूसरी बात, राहुल गांधी प्रियंका गांधी अगर कहीं अपने परिवार के किसी उसमें जाते हैं तो मीडिया लेके नहीं जाते हैं। ये कल्चर भी मोदी जी का है कि अपनी मां को भी मिलने जाएंगे तो पूरे कैमरे की टीम लेके जाएंगे, जनता को बताएंगे। ये हमारा कल्चर नहीं है। आप उनके परिवार की बात विषय पर बने रहते हैं क्योंकि मेरे पास समय की कमी हो चुकी है, बल्कि समय ऊपर हो चुका है। गिरिजा शंकर जी फाइनल कमेंट आपका लेना चाहूंगा इस विषय पर। ये जो आपने लगातार एक तो ये बता दिया कि कांग्रेस को कम से कम इस एजेंडे से हटने की आवश्यकता है, बेहतर होता है कि राहुल गांधी यहां पर हिंदू की बजाय हिंदुस्तानियों की बात करते। फाइनल कमेंट इस विषय पर चाहेंगे कि क्या कुछ आप कहना चाहेंगे कि क्या होना चाहिए। जब भी हिंदुओं की बात कांग्रेस करती है तो ऐसा लगता है कि वो अपने आप को डिफेंड कर रही है। जब वो कहती है कि हिंदुओं का ठेका बीजेपी ने नहीं लिया है, हम भी हैं, हम भी हिंदू हैं, हम भी मंदिर जाते हैं, तो ये तमाम चीजें जो है वो उनको डिफेंसिव बना देती है। बेहतर पहली चीज तो ये है कि कांग्रेस को अपने इनर कॉन्ट्रडिक्शन से उभरने की जरूरत है। इस बात को समझना होगा उनको कि देश की एक बहुत पुरानी पार्टी, उसका अपना एक संस्कार, अपनी एक वैल्यू रही है कि नेहरू, गांधी और बहुत सारे ऐसे नेताओं की एक लिगेसी रही है। उसको लेकर आगे बढ़ने की तरफ कांग्रेस को जाना चाहिए, न कि हिंदू मुस्लिम के विवाद में या उसके डिबेट में अपने आप को उलझाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। गुरदीप साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा है, माफी चाहूंगा मैं। और इस माफी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। इस चर्चा में आप शामिल हुए और महत्वपूर्ण बात पर अपना विषय पर अपनी बात रखी, हिंदू वर्सेस हिंदुत्व। ये बात दरअसल निकली जयपुर के उस मंच से जहां पर महंगाई हटाओ महारैली का आयोजन किया गया था, लेकिन यहां पर राहुल गांधी ने एक अलग तरीके से अपनी बात रखते हुए हिंदू वर्सेस हिंदुत्ववादियों की बात रखी। और उसी की रोशनी में हम जानने समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या कुछ इसको आने वाले समय के हिसाब से देखा जाए। गिरिजा शंकर जी वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि कांग्रेस के लिए उतना ही बेहतर है कि वो हिंदुत्व के एजेंडे से अपने आप को दूर रखे। देखना होगा कि आगे इसके क्या कुछ और चीजें देखने को मिलती है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।